बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि निज़ामुल मलिक संजार से पूछता है कि मैंने तुम्हें किस लिए ये राज दिया था। इस पर संजार कहता है, आपने मुझे ये राज इसलिए दिया था कि मैं ये जान सकूं कि मैं कौन हूँ और मैं इसी मुनासबत से ज़िंदगी गुजारूं। इस पर हाजी कहता है, लेकिन तुमने क्या किया, तुम इनके आगे आ गए और राज को खतरे में डाल दिया। इस पर संजार कहता है, आखिर को वो मेरे बाबा और मेरे सुल्तान हैं, मुझे इनकी जान बचाने के लिए इनके आगे आना था। अब मुझे आपको एक और बड़े ख़तरे से आगाह करना है। इस पर हाजी पूछता है, किस ख़तरे से। ऐन इसी वक्त मलिक शाह वहाँ पहुँच आते हैं और संजार को देखते हुए कहते हैं, तो तुम हो वो नौजवान जिसने हमारी जान बचाई। इस पर संजार कहता है, आपके लिए अपनी जान दांव पर लगाना मेरे लिए एक बड़ा एहसास है सुल्तान मुअज़्ज़म। इस पर मलिक शाह कहते हैं, शाहीन की नज़र और मजबूत कलाई वाले जंगजू हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। इस पर संजार अफसरदा होकर बताता है, मेरा नाम संजार है। मलिक शाह कहते हैं, संजार, तुमने गद्दारों पर एक नेज़े की तरह और एक तीर की तरह वार किया, तुमने अपने नाम का हक अदा कर दिया, लेकिन तुम किस घराने से हो संजार, तुम्हारे बाबा कौन हैं। इस पर संजार खामोश खड़ा रहता है तो बीच में निज़ामुल मलिक बोल पड़ता है कि संजार हमारे बहादुर जंगजुओं में से एक है सुल्तान मुअज़्ज़म। जब ये छोटा सा था इसके बाबा शहीद हो गए थे, हमने इसे रियासत में अपना कर इसकी परवरिश की। इस पर मलिक शाह कहते हैं, यतीम होना आसान नहीं, मैं जानता हूँ। चाहे आप दुनिया के हुक्मरान हो, उम्र भर आपको अपने बाबा की कमी महसूस होती है। इस पर संजार कहता है, जिस जगह बाप नहीं होता वो जगह सर्द होती है सुल्तान, अल्लाह का शुक्र है हमारी रियासत हमें गरमा देती है। इस पर मलिक शाह कहते हैं, रियासत की खातिर कुर्बानी देने वाले अपने बच्चों को रियासत कभी नहीं भूलती, और मेरे साथ आओ तुम। और फिर वो दोनों मकबरे से बाहर आते हैं। मकबरे के बाहर हाजी खंजार एक घोड़ा लिए खड़ा है। मलिक शाह घोड़े के पास आकर कहते हैं, वो कहते हैं ना कि हिम्मत वाले आदमी अच्छे आदमी हैं और सीना जनी वाले घोड़े अच्छे घोड़े हैं। ये घोड़ा मेरे अजीम आबाओ अजदाद सरजोग गाजी के घोड़े की नस्ल से है। ये मेरे घोड़े का बच्चा भी है। घोड़ा दौड़ता है और सवार इस पर फख्र करता है। ये तुम्हारी बहादुरी का तोहफा है संजार, तुम इसके हकदार हो। ये तुम्हारे नेक कामों में तुम्हारा मजहर हो। इस पर संजार कहता है, शुक्रिया, ये घोड़ा मेरा और किस्मत आपकी मेरे सुल्तान। अब ये मेरे लिए एजाज़ है, क्योंकि ये सुल्तान के घोड़े की नस्ल से है, इसलिए मैं इसका नाम जहांगीर रखना चाहता हूँ। इस पर मलिक शाह कहते हैं, जहांगीर। और फिर संजार की तरफ आते हुए कहते हैं, जहांगीर तुम्हारा हुआ संजार, और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। यूं संजार भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उनसे हाथ मिलाता है और फिर मलिक शाह वापस जाने लगते हैं। तो निज़ामुल मलिक को रुककर कहते हैं, एहतियातन यहाँ आकर आपने बहुत अच्छा किया हाजी, चलिए अब देखते हैं इस गद्दारी का हिसाब कौन देगा। और फिर संजार से मुखातिब होते हुए मलिक शाह कहते हैं, अपना ख्याल रखना, हमें तुम्हारी ज़रूरत आइंदा भी पड़ेगी। और फिर वो दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और यूं दरवाज़ा बंद हो जाता है। संजार उन्हें जाता खड़ा अपने घोड़े के पास देख रहा होता है। मलिक शाह के जाने के बाद संजार भी अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है और फिर रास्ते पर जाते हुए एक नहर पर रुकता है और मुंह धोने लगता है। इसी दौरान अपने घोड़े से बात करते हुए संजार कहता है, जहांगीर, तुम्हारे बाबा मेरे बाबा के साथ और तुम मेरे साथ हो, और अब हम भाइयों की तरह हैं। जहांगीर, तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे राज़दार भाई हो। काश मैं अपने बाबा से कह पाता कि मेरे अंदर जो ठंड है वो इनके ना होने की वजह से है। मैं नहीं बता सकता था जहांगीर, चाहे मेरा दिल कितना भी रोए, मगर मैं ये राज नहीं बता सकता, क्योंकि ये राज सही वक्त आने से पहले नहीं खुल सकता। उधर दूसरी जानिब सल्जोक महल में तप्पार अपने साथियों के साथ दाखिल होता है। इस पर ताजुल मलिक तप्पार को देखकर कहते हैं, इज़्ज़त माँ आप मलिक, मैंने पूरे महल के इक़दामात में इजाफा कर दिया है। आपके हुक्म के मुताबिक साजांदे एक तकरीब में पहुंच गए हैं। इस पर तप्पार कहता है, साजांदे सुल्तान की शान होते हैं, लोगों को ये पता चलना चाहिए कि सुल्तान महल में बाखैरियत पहुंच चुके हैं। इस पर ताजुल मलिक कहता है, हमने महल के रास्तों में मोहतात रहने के लिए मुहाफिज भी भेज दिए हैं। इस पर तप्पार कहता है कि इंशाल्लाह ये चौराहे के हिफाजती इक़दामात की तरह नहीं होंगे ताजुल मलिक। हमारे सुल्तान बाहर की सरजमीनों में जंग के बाद वापस आए, लेकिन आप इन्हें इनके तख्त के करीब इनको महफूज भी ना रख सके। इस पर ताजुल मलिक कहता है कि जिस किसी ने भी ये गद्दारी की है वो इसकी कीमत चुकाएगा।
हजरत तब्बार। इस पर तब्बार कहता है, सिर्फ गद्दार नहीं ताजुल मलिक, वो गाफिल भी कीमत चुकाएंगे जिनकी वजह से ये सब हुआ है। दूसरी जानिब पहरेदार कहता है, होशियार सुल्तान मलिक शाह आ रहे हैं। और फिर सुल्तान मलिक शाह की एंट्री होती है। मलिक शाह अपने घोड़े से उतरकर महल की जानिब चलने लगते हैं। इसी दौरान मलिक शाह कहते हैं, लाशों को अच्छी तरह से जांच करो, मैं गाफिलों को ज़ाती तौर पर सदा दूंगा। इतने में हज़रत सुल्तान को देखकर कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं, अल्लाह सलामत रखे आप वापस आ गए। इस पर मलिक शाह हज़रत बूढ़े आदमी को देखते हुए कहते हैं कि तो आप अपने सफ़ीर की जिम्मेदारियों से वापस आ गए हैं, चौराहे में आपकी कुर्बानी काबिल तारीफ़ थी। इस पर हज़रत कहते हैं कि आपके लिए हम जैसे सुल्तान मुअज़्ज़म एक तो क्या हज़ारें जानें भी होती तो कुर्बान कर देते। असल में तो आपकी जान बचाने वाला वो बहादुर नौजवान था। इस पर निज़ामुल मलिक कहता है कि ये मामला अब ख़त्म हो चुका है, सब ने अपना फ़र्ज़ निभाया। सुल्तान, कुछ लोग हैं जो गलत और सही की तमीज़ ख़त्म करके अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, हमें इसकी तफ्तीश की हसासियत से आगे बढ़ना होगा, इसमें पोशीदा हाथ सामने आ सके। इस पर मलिक शाह कहते हैं, फौरी तौर पर जिंदानों में भी जाएं, हर जगह तफ्तीश करें, कोई जगह मत छोड़ें। ये कहते हुए मलिक शाह अपनी वालदा की जानिब चल देते हैं। दूसरी जानिब संजार अपने घोड़े पर सवार बाजार में आता है। हकीम की दुकान पर आकर कहता है, मुझे जैतून के तेल में कुछ सिरका मिलाकर दें। हकीम साहब, मैंने अपने जख्म पर लगाना है। इतने में वो लड़की कहती है कि इन्हें मुस्बर दें। जिसकी जान संजार ने बचाई थी वो लड़की यहाँ हकीम की दुकान पर काम करती है। और फिर वो दुकान में आते हुए संजार को देखते हुए कहती है, सिरका और जैतून का तेल इस जख्म को ख़त्म नहीं करेगा। इस पर संजार कहता है, ये आप कैसे जानती हैं, जख्म मुझे है। इस पर लड़की मुस्कुराती है और कहती है, मैं वो हूँ जो ज़ख्मों को ठीक करती हूँ और मैं जिसको एक बार देख लूँ फिर कभी भूलती नहीं, और आपके बाजू का ज़ख्म मुझे याद है। इस पर डॉक्टर कहता है, तोरना खातून एक माहिर हकीम है। और फिर तोरना खातून एलोवेरा काटती है तो संजार कहता है, इन पौधों और जैतून की ज़बान समझने वाला इस शहर का नहीं हो सकता। क्या आप फूलों के पहाड़ों से या फिर दरियाओं वाली वादियों से हैं? इस पर तोरना खातून कहती है, मैं वहीं से हूँ जहाँ से हर फूल और पत्ते हैं। मेरा आबाई वतन शालिमजार है, मैं अतपार साहब की बेटी हूँ। इस पर संजार कहता है, तो आप एक अमीर की बेटी हैं, आपके बाबा की ताकत को तो हर कोई जानता है। इस पर तोरना खातून संजार के ज़ख्म पर मरहम लगाती है और संजार कहता है, आप किसका इलाज करती हैं? इस पर तोरना खातून कहती हैं, मैं ज़रूरतमंदों और मजलूमों की मदद करती हूँ। अल्लाह ने हमारे हाथों में शिफा दी और जड़ी बूटियाँ अता की हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम ज़रूरतमंदों की मदद करें। और फिर संजार से कहती है कि आपकी महारत ने सुल्तान मलिक शाह को बचाया, आपकी पीठ कभी ज़मीन पर नहीं आएगी, अब आपके लिए दफ्तर के दरवाजे खुले होंगे। इस पर संजार कहता है, क्या रियासत की मदद करने से भी बेहतर कोई चीज़ है? मुझे इस दुनिया के इक़्तिदार की कोई परवाह नहीं, मैं एक बेनाम कब्र में भी आराम से रह सकता हूँ, हमारा फ़र्ज़ निभाने के अलावा कोई और मतलब नहीं। और फिर डॉक्टर को कहता है, इसको बांधने के लिए एक कपड़ा देना। इस पर डॉक्टर कहता है, मैं थोड़ी देर तक लेकर आता हूँ, आप सब्र करें। लेकिन इस पर तोरना खातून कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं डॉक्टर साहब, और फिर अपना एक रुमाल निकाल कर देती है और कहती है, इससे काम चल जाएगा। और फिर संजार वो रुमाल अपने ज़ख्म पर बांधने लगता है। तोरना खातून संजार से वो रुमाल लेकर उसके ज़ख्म पर बांधती है और संजार कहता है, सही कहा, आप ज़ख्मों को बांधने वालों में से एक हैं। दूसरी तरफ सलजोक महल दिखाया जाता है और मलिक शाह अपनी फैमिली से मिलने के लिए महल में दाखिल होते हैं और अपनी वालदा के सामने खड़े होकर कहते हैं, खातून अम्मा। इस पर खातून अम्मा कहती हैं, आपको खैर आफियत से देख लिया, अल्लाह का शुक्र है सुल्तान, अल्लाह ने हमारी रियासत के लिए आपको बचाया। इस पर मलिक शाह कहते हैं, शुक्रिया, और अपनी नशिस्त पर बैठते हुए इसके बाद अपनी अहलियत से पूछते हैं, आप कैसी हैं तारकेन खातून? इस पर तारकेन खातून कहती है, हम पहले अल्लाह की पनाह में और फिर आपकी पनाह में हैं सुल्तान, ये आफत क्या थी सुल्तान, किसकी जुर्रत हुई इतनी? इस पर मलिक शाह कहते हैं, जो लोग जंग के मैदान में हमारा सामना नहीं कर सकते वो लोग भेस बदल कर गद्दारी करते हैं। इस पर महामलिक कहती है, हम बहुत डर गए थे बाबा कि आपको कुछ हो ना जाए। इस पर मलिक शाह का बेटा तब्बार कहता है, जिस किसी ने भी ये गद्दारी का मंसूबा बनाया है मैं खुद इसको बेनकाब करूंगा। इस पर तारकेन खातून इंतहाई बुरे अंदाज में कहती हैं, अगर वक्ती इकदाम किए जाते तो ऐसा कुछ ना होता। और फिर खातून अव्वल कहती हैं, आप जहाँ के सुल्तान हैं, आप सल्जोक सल्तनत के सतून हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो ये जहाँ लरस जाएगा। इस पर मलिक शाह कहते हैं, रियासत हमारे साथ ख़त्म नहीं होती अम्मी जान,
चाहे सर कटकर गिर जाए मगर परचम नहीं गिरेगा। फिक्र ना करें, जब मेरे बाबा अल्प अरसलान शहीद हुए तो उन्होंने हमें पीछे छोड़ दिया और अब हमारे बच्चे जो पीछे रह जाएंगे वो हमारी रियासत को पायदार बनाएंगे। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।